हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हायर क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग स्टार्ट करके थे चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिए। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है बॉयज और गर्ल्स में, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म था, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। जब हम अपने माइंड में बॉयज और गर्ल्स के लिए एक इमेज बना देते हैं कि बॉयज वही काम करेगा, बॉयज है तो वो बाहर के काम संभालेंगे, गर्ल्स है तो वो घर का काम करेगी, तो क्या हुआ, आप एक इमेज बना लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। वहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन और किस किस वजह से होता है। याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन हम लोग बहुत तरह से करते हैं। हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं प्रिजुडाइज किस तरह से, किसको बोलते हैं प्रिजुडाइज? इसको बोलते हैं प्रिजुडाइज जब हम किसी पर्सन के बारे में एक नेगेटिव थॉट को बना लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। और स्टीरियोटाइप की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब हम किसी के बारे में एक इमेज बना लेते हैं बॉयज और गर्ल्स के बारे में, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या करते हैं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन और किस वजह से होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है इनइक्वलिटी की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब हम किसी को असमान मानते हैं, मेरे बराबर नहीं है। जब इनइक्वलिटी होता है तो इससे भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखिए, जो बेसिक जो होता है डिस्क्रिमिनेशन का, वो बात समझिए पहले कि जो डिस्क्रिमिनेशन का बेसिक बात क्या होता है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। मान लीजिए हम गुजराती बोल रहे हैं, कोई उड़िया में बात कर रहा है, तो इसमें भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। हम ये बोलेंगे कि मेरा लैंग्वेज ही सबसे बेस्ट है, हम उड़िया में बात कर रहे हैं तो उड़िया लैंग्वेज ही बेस्ट है, किससे? आपका गुजराती से। तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा कि नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। चाहे इंडिया में जो भी पर्सन लैंग्वेज बोल रहा हो, सबका अपना अपना लैंग्वेज है और इसे आपको रिस्पेक्ट देना है, तभी क्या होगा, डाइवर्सिटी कहलाएगा। अगर इसमें आप अपने आप को मानिएगा क्या सुपीरियर और किसी को मानेगा इंफीरियर, तो हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। सबका अपना अपना लैंग्वेज है और सभी लैंग्वेज में अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद रिलीजन। अब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, सिख चले जाइए, सिख में ईसाई मान ले कुछ कन्फ्लिक्ट है। अब सभी का जो धर्म है, सबका अपना अपना क्या है, एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ अपने धर्म से। हम ये बोलेंगे कि सिख धर्म जो है वो बढ़िया है, किससे? ईसाई धर्म से। अरे ईसाई धर्म अपने धर्म जगह पर बढ़िया है। सभी धर्म का अपना अपना जो रूल रेगुलेशन अपने जगह पर वो बेस्ट है। तो अगर इसको आप अपने आप को मानेंगे कि मेरा रिलीजन सबसे बढ़िया है, तो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन। तो सभी धर्म का अपना अपना क्या है, अपने जगह पर क्या है, सब इक्वल है और सबका अपना अपना एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके बाद कल्चर। सभी रिलीजन का अपना अपना कल्चर होता है। जैसे दीपावली में देखिए कल्चर क्या है, दिए जलाने का। मुस्लिम भाई का जो त्यौहार होता है ईद, सवैयाँ खाते हैं लोग, गले मिलते हैं, इसका अपना कल्चर है कि नहीं? तो सभी का अपने जगह पर कल्चर होता है। अब ये कहिएगा कि मेरा कल्चर सबसे बेस्ट है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब रिच एंड पुअर का, मतलब पैसे के मामले में डिफरेंस होना। कोई मान ली कोई इंसान है जो बहुत अमीर है, कोई इंसान गरीब है, तो हम इस पर टीज करेंगे, इसको चिढ़ाएंगे, ये तो गरीब है, इस पर हंसेंगे हम, तो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो ये सब बेसिक है। अब बहुत हो सकता है फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, फूड के अकॉर्डिंग भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये बेसिक है डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से, लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर और इकोनॉमिक बैकवर्ड। देखिए, सबसे मीनिंग समझिए कि किसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन इज द सिचुएशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा सिचुएशन है जब समवन इज ट्रीटेड अनफेयरली और डिफरेंटली। जब हम किसी को ट्रीट करते हैं कि हमसे वो अलग है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब हम ये किसी को ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग एक बार देखते हैं कि हम लोग इन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे लैंग्वेज बोलते हैं। अभी किसी को तमिलनाडु भेज दिया जाए, इसको तमिल नहीं आता, तो वह आप अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे लोग यहाँ पर नहीं हैं। हम लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ हमारे जैसे लैंग्वेज बोलते हैं, जहाँ हमारे जैसे लोग कपड़े पहनते हैं, जहाँ हमारे जैसे लोग क्या बोलते हैं, फूड खाते हैं, फूड लोग खाना खा रहे हैं हमारे जैसा, हम लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, ताकि हम लोग अपने आप में क्या कर सके, सबको समान नजर से देख सकें। लेकिन जहाँ पर हम लोगों को लगता है कि हम किसी को इनफेयरली, किसी को हम अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं, ये तो बेकार है, तो समझ जाइए आप डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब किसी को आप अनफेयरली और अनट्रीट कर रहे हैं, मतलब कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अनफेयरली और डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं, कि वो हमसे अलग है।
अगर ये बात बोल दीजिएगा तो हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर वो हमसे अलग भी है लेकिन इसको आप एक पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं तो होगा डाइवर्सिटी। बात समझ रहे हैं? देखिए, इनइक्वालिटी हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन डाइवर्सिटी हमारे समाज के लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे चाहे वो लैंग्वेज कुछ भी बोलता हो, चाहे इसका धर्म कुछ भी हो, चाहे कोई भी कल्चर हो, चाहे अमीर गरीब हो, अगर इस चीज को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस चीज को आप एक पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, तब तो हुआ डाइवर्सिटी। लेकिन अगर इस चीज को आप एक नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं तो हो गया डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस। बात समझे? तो इनइक्वालिटी क्या होता है? हमारे सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, लेकिन डाइवर्सिटी हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं, बल्कि इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये भी बताया अभी जस्ट कि डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो इकोनॉमिक क्या होता है, इनइक्वालिटी भी होता है, जैसे पुअर और रिच। कोई मान लीजिए गरीब है, कोई रिच है, तो वही बात अगर इसको हम टीज करेंगे, इस पर हंसेंगे, तब तो क्या हो गया, इनइक्वालिटी हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी चीज को हम पुअर को भी लेके चल रहे हैं, पुअर को भी हम हेल्प कर रहे हैं, अगर रिच पर्सन पुअर को हेल्प कर रहा है, इस चीज को एक पॉजिटिव सेंस में ले रहा है, तब वो क्या डाइवर्सिटी। ये सब वजह होता है इनइक्वालिटी होने का। लेकिन उसमें और बहुत सारा चीज क्या है, देखिए ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, और क्या क्या वजह है डिस्क्रिमिनेशन होने का। देखिए सिंपल सी बात, पीपुल आर इंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। जितने सारे लोग इंडिया में है, पूरा वर्ल्ड में है, क्या सबका काम एक जैसा है? किसी का काम बहुत सुपीरियर है, ऑफिस में बैठ काम करता है एसी में, किसी का काम है जो चल फिर कर काम करता है, मार्केट में काम कर रहा है, किसी का काम है लेबर क्लास का काम है। तो सबका अपने जगह पर काम है। लेकिन देखिए होता क्या है, समाज में एक ऐसा हम लोग को माइंड में सेटअप किया हुआ है, क्या देखिए दो टाइप का हम लोग काम को देखते हैं हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में। क्या कुछ ऐसे वर्क है जो सम आर वैल्यू वर्क, जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, अब कुछ ऐसे वर्क है कि सम आर वैल्यू लेस, किसी का वैल्यू कम है। जैसे देखिए कोई इंसान मान लो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस ऑफिसर है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसके वर्क को हम लोग ज्यादा समझते हैं, वैल्यू देते हैं। अरे वाह, अरे डॉक्टर साहब, अरे इंजीनियर साहब है, अरे आईएएस है, डीसी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वर्क को ज्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन एक ऐसा वर्क है जो लोअर क्लासेस है, जैसे लेबर, जैसे मान लीजिए कहीं साफ सफाई कर रोड पर साफ करते हैं, तो इसके वर्क को हम लोग ज्यादा वैल्यू नहीं देते। ये कहां से हम लोग सीख रहे हैं? अपने सोसाइटी से। लेकिन याद रखिएगा सभी काम अपने अपने जगह पर इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम ये रखें सब ऑफिसर ही बन जाए, तो भैया अगर सब ऑफिसर बन जाएगा तो रोड पर झाड़ू कौन मारेगा? आप खुद से कीजिएगा। अगर सब डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बन जाए तो लेबर क्लास का काम कौन करेगा? और घर में जो काम करते हैं, जो लेबर होता है, घर बनाने का जो लेबर हम लोग खोजना पड़ता है, तो क्या खुद से काम कीजिएगा? हैं जो रोड साफ करते हैं, ड्रेन साफ करते हैं, खुद से साफ कीजिएगा। तो सबका देखिए इंपॉर्टेंस अपने जगह पर इंपॉर्टेंस है, चाहे एक कारपेंटर हो, चाहे एक कॉबलर हो, मोची हो, सबका अपना अपने काम का इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन हमारा सोसाइटी ऐसा बना हुआ है कि हम लोग जो अपर क्लास में, जो मतलब ऑफिसर ग्रेड में है, इसको हम लोग इस काम को ज्यादा देते हैं तवज्जो कि नहीं बढ़िया काम है। लेकिन जो मतलब सफाई काम कर रहा है, जो मोची का काम कर रहा है, तो इस काम को हम लोग लेस वैल्यू देते हैं। ये क्या है, हमारे सोसाइटी का एक इमेज बना हुआ है बस। लेकिन सभी काम अपने अपने जगह पर इंपॉर्टेंस रखता है, ये रखिएगा बात को। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू हम लोग का इमेज में बना हुआ है, सबका इमेज बना हुआ है कि किस काम को वैल्यू ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। अब अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम भी होता है, हम लोग पढ़ते हैं कास्ट सिस्टम, हिस्ट्री में पढ़िएगा कि कास्ट सिस्टम 4 तरह का होता है। पहला होता है ब्राह्मण, अपर कास्ट, इसका होता है क्षत्रिय, जो लड़ाई करने वाला क्षत्रिय। 2, इसके बाद होता है क्या, शूद्र, वैश्य, और लास्ट होता है शूद्र। ये 4 कैटेगरी है। ब्राह्मण में बोलते हैं सबसे अपर कास्ट आते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू ये बोलते हैं अपर कास्ट। एक होता है लोअर कास्ट, इसी में आ जाएगा तुम्हारा का शूद्र, जो मतलब ड्रेन साफ करने वाला, कॉबलर, मोची, ये सब आ जाता है आपका लोअर कास्ट में। तो हम लोग क्या है, समाज ऐसा हम लोग का बना हुआ है इमेज कि अपर कास्ट को हम क्या बोलते हैं, सो देमसेल्फ एज सुपीरियर। मतलब अपर कास्ट में जो भी लोग काम कर रहे हैं, इस काम को हम लोग बोलते हैं कि सुपीरियर काम है, इसको हम सुपीरियर पर रखें। लेकिन जो लोअर कास्ट का लोग है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनटचेबिलिटी। इसी में आता है दलित, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में। दलित के एक महान लीडर के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। देख रहे हैं लोअर कास्ट को लोग जो अनटचेबल दलित होते हैं, दलित का मतलब पता क्या होता है,
दलित का मतलब होता है दबा हुआ, कुचला हुआ। एक्चुअली में इसको बहुत दबाया गया दलित को, यहां तक कि दलित को टेम्पल में भी, मंदिर में भी प्रवेश करने से रोका गया था। अब ये बंद हो गया। क्यों पता है क्यों? क्योंकि एक ऐसा गवर्नमेंट ने एक ऐसा आर्टिकल लाए, वो कौन लाए थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो दुनिया में नहीं लेकिन एक ऐसा कर दिए इन लोगों के लिए कि आज दलित का सिचुएशन पहले से बहुत बेटर है। एक आर्टिकल आया है, आर्टिकल है आपका 17। क्या है आर्टिकल? आर्टिकल 17 एक लॉ बन गया कि आप दलित को किसी तरह से भी सार्वजनिक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस है या टेम्पल है, यहाँ पर जाने से आप नहीं रोक सकते। अगर आप रोक रहे हैं तो आर्टिकल 17 का आप वायलेंस कर रहे हैं। अगर कोई इंसान रोकता है दलित को तो इस पर केस भी हो सकता है, क्योंकि वो लॉ बन चुका है। देख रहे हैं हमारी सोसाइटी किस तरह से है। हमारी सोसाइटी को कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वैल्यू देते हैं, किसी काम को कम वैल्यू देते हैं। कास्ट सिस्टम की बात करें तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट। अपर कास्ट के लोग अपने समझते हैं कि हम अपने आप को, मेरा वर्क सबसे सुपीरियर है, और लोअर कास्ट समझते हैं कि मेरा काम दबा हुआ है। कुछ लोग काम को समझते हैं। लेकिन एक महान नेता जो दुनिया में नहीं है लेकिन दलित को ऐसा काम किए कि ये भी आज सर उठा के जीते हैं दलित। आर्टिकल 70 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी आया, छुआछूत, मतलब कुछ बोली ये हमको छू लिया, जाकर नहाना पड़ेगा, मतलब ऐसा हो गया, मतलब थिंकिंग था पहले। लेकिन आज धीरे धीरे सिस्टम बदल रहा है और ये देश आस्था से नहीं चलता है। ये देश अगर चलता है तो रूल और रेगुलेशन से चलता है, सिस्टम से चलता है। ये देश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, भारत के। तो हम लोग यही बात करते हैं कि ये देश जो होता है वो आस्था से नहीं बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। ये बदलाव देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि बिफोर टाइमिंग में जितना सारा का जो इनइक्वलिटी था वो आज नहीं है। आज कहीं पर देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर, वो भी समय के साथ वो भी खत्म हो जाएगा। और आज इंडिया किसके अकॉर्डिंग चलेगा? इंडिया चलेगा रूल और रेगुलेशन की वजह से। देख रहे हैं इस तरह से देखने को मिलता है डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू सम वैल्यू ऑफ मोर वर्क और सम वैल्यू ऑफ लेस वर्क। और कास्ट सिस्टम हम बताए थे, कास्ट सिस्टम 4 तरह का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को सबसे लोअर मानते हैं, इसी में आता है दलित। देख रहे स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा आज इनइक्वलिटी अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेशन, कैसे होता है इनइक्वलिटी, और इनइक्वलिटी हमारे सोसाइटी के लिए क्या है, प्रॉब्लम है, किस वजह से होता है ये पढ़े हम लोगों ने। लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और किसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन? जब हम किसी को ट्रीट करते हैं कि हमसे वो अलग है और काम के बेसिस पर। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में पार्ट 4 में एक बहुत ही महान लीडर जो दुनिया में तो नहीं है लेकिन इनका नाम आज भी हमारे जवानों पर रहता है। कौन? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने बहुत कुछ किया किसके? दलित लोगों के लिए। आज अगर दलित अपने आप को सेफ समझते हैं तो वही इंसान की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका पढ़ेंगे स्टोरी, किस तरह इसका लाइफ का स्ट्रगल चल रहा था, लोग इसने क्या किया, इसका बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में पार्ट 4 में। तो स्टूडेंट्स, अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बार बार ये बोल रहे हैं। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, तभी मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट, अब मिलते हैं इसके हम लोग पार्ट 4 में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।